हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस, हम पढ़ रहे हैं कारक, जिसमें पार्ट 1 हो चुका है, जिसमें हमने करण तक के सारे जो है कारक चिन्ह और उनका वाक्य प्रयोग जान लिया है। अब इसके आगे हम पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं संप्रदान कारक से। संप्रदान कारक का जो चिन्ह होता है वो के लिए या के वास्ते होता है। मतलब हम किसी के लिए कुछ करते हैं। जैसे मैं, एक मिनट, मैं श्याम के लिए आम लाया। तो यहाँ पे देखिए के लिए, तो ये यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। या फिर राधा ने सोहन के लिए खाना बनाया। तो यहाँ पे देखिए सोहन के लिए, तो ये के लिए है, यानी यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा, तो यहाँ पे संप्रदान कारक हो जाएगा। अब आगे आते हैं अपादान कारक के लिए। अगला 5 नंबर का कारक है, ये 4 नंबर का था। 5 नंबर कारक है हमारा अपादान अपादान कारक। अब अपादान कारक में क्या होता है, अपादान कारक में से, अलग, अलग होना, तुलना करना, डर, या फिर समानता भी, समानता, ये सब एक मिनट है, ये सब चीजें जहां होती हैं वहां पे कौन सा कारक होता है, तो समानता। तो अपादान कारक हो जाता है। जैसे नदी पहाड़ से निकलती है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं नदी पहाड़ से निकलती है। अब देखिए से जो है, से करण में भी आता है, लेकिन करण में क्या रहता है, से वहां पे द्वारा दिखाया जाता है, माध्यम के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ से जो है अपादान में अलगाव के लिए होता है। जैसे नदी पहाड़ से निकलती है, तो नदी पहाड़ से क्या हो रही है, अलग हो रही है, यहाँ पे अलगाव है, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। आगे आता है सुबह से दोपहर तक सोता रहा। वह सुबह से दोपहर तक सोता रहा। अब देखिए इसमें वह सुबह से दोपहर तक, तो सुबह से दोपहर तक, पहले सुबह हुई, उसके बाद दोपहर हुआ, तो दोनों के बीच अलगाव हो रहा है ना, कि सुबह अलग होता है और दोपहर अलग होता है। तो यहाँ पे अभी अलगाव है, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। अब उसके बाद जैसे तुलना के लिए देख लेते हैं, या समय के हिसाब से देखते हैं। जैसे अतुल कब का इंतजार कर रहा है। तो अतुल कब का इंतजार कर रहा है, कब का, यहाँ देखिए का है, कर्ता ने कर्म को करण से, ये का चिन्ह जो है वो संबंध के लिए भी दर्शाती, का की के ना नी नी के लिए। लेकिन यहाँ पे अतुल कब का इंतजार कर रहा है, मतलब अलगाव होता जा रहा है ना, जैसे 1 मिनट 2 मिनट टाइम बीतते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे टाइम अलग अलग होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी अलगाव के लिए है, तो यहाँ पे भी अपादान कारक हो जाएगा। अब तुलना कर लेते हैं। जैसे राम श्याम से ज्यादा होशियार है। अब यहाँ पे देखिए राम और श्याम दो बच्चे हैं, और दोनों के बीच तुलना हो रही है। क्या तुलना हो रही है, कि राम जो है वो श्याम से कैसा है, होशियार है। मतलब राम और श्याम के बीच अंतर हो रहा है ना, दोनों के बीच अलगाव हो रहे हैं। उनके बीच एक की गुण ज्यादा है, एक की कम है, तो दोनों के बीच अंतर यानी अलगाव हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हमारा अपादान कारक हो जाएगा। अब आगे एक नोट है, ये नोट को ध्यान दीजिएगा, कि का के की
द्वारा भी जो है समय या संबंध में अलगाव हो सकता है। जैसे अभी ऊपर है ना अतुल का, तो यहाँ पे देखिए समय के लिए है का, तो यहाँ से भी जो है अलगाव हो रहा है। अब आगे देखते हैं, जैसे आगे है, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। माँ कब की सो चुकी है। तो यहाँ पे माँ कब की सो चुकी है, की संबंध के लिए भी आता है, लेकिन यहाँ सोने में और माँ में कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ पे संबंध कारक न होकर के अपादान कारक हुआ कि कब की सो चुकी है। अलगाव दिखा रहा है कि माँ के सोने का जो टाइम था वो अलग है और अभी वर्तमान का टाइम अलग है, तो ये यहाँ भी जो है अपादान कारक हो जाएगा। अब आगे आते हैं संबंध कारक में। अगला कारक है 6 नंबर का संबंध कारक। संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है, इसका वही संबंध के लिए रा रे री ने नाम के पद और का के की, का के नी ना आदि शब्द होते हैं। अब देखिए इसका वाक्य में प्रयोग हम करते हैं, जैसे तुम्हारा भाई बहुत मेहनती है। अब यहाँ देखिए तुम्हारा, यहाँ रा आ चुका ना, तो यहाँ पे रा भी होता है, रारी, तो ये भी आ गया। तो यहाँ पे कौन सा संबंध बताया ना, तुम्हारा भाई, किसका भाई, तुम्हारा, मतलब तुम्हारे में और भाई में संबंध को दर्शाया जा रहा है, तो यहाँ पे संबंध कारक हो गया। अगला एग्जाम्पल है अपना स्वभाव अपना स्वभाव बदलता जा रहा है। एक मिनट, ये द होगा यहाँ पे, अपना स्वभाव बदलता जा रहा है। अपना, यहाँ पे देखिए ना आ गया, अपना यानी खुद का, स्वयं का, तो संबंध बता रहे ना अपने आप से कि अपना स्वभाव क्या हो रहा है, बदलता जा रहा है, तो यहाँ पे भी क्लियर हो गया, यहाँ पे संबंध कारक हो गया। अब आगे देखते हैं अधिकरण में, 7 नंबर हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा अधिकरण। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक का जो होता है चिन्ह क्या होता है, तो में, पर या पै, ये अधिकरण कारक का चिन्ह होता है। और इसको 3 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, 3 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। कैसे 3 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, पहला जो है, पहला हो जाएगा स्थाई। स्थाई जैसे लड़का छत पर बैठा है, लड़का छत पर बैठा है, लड़का क्या यहाँ बैठा है, छत पर बैठा है, तो यहाँ पे पर आ गया तो अधिकरण हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरा जो होगा वो काल वापी होगा। काल वापी, काल वापी यानी कि समय के आधार पे, जैसे वह अगले साल आएगा, वह अगले एक मिनट, वह अगले साल आएगा, यहाँ पे लोप हुआ है अधिकरण कारक का, वह अगले साल में आएगा, यहाँ पे में होना चाहिए, में का क्या है, लोप है, तो यहाँ अधिकरण कारक हो जाएगा। अब
आगे तीसरा आता है। तीसरा जो आता है वो भाववाची होता है। भाववाची या भाव पर आधारित होता है। जैसे देखिए, उस सोने में कोई देरी नहीं लगी। उसे सोने में कोई देरी नहीं लगी। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो कौन सा कारक आएगा? भाव। यहाँ पे भाव लग रहा है ना, उसे सोने में, उसे क्या करने में? सोने में देरी नहीं लगी। तो यहाँ पे भी भाव के हिसाब से बताया जा रहा है कि वो कैसे, उसका भाव कैसा है, सोने में जल्दी है। तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा, लेकिन ये भाव पर आधारित रहेगा। कुछ लुप्त चिन्ह भी आते हैं। लुप्त चिन्ह में जैसे देखिए, एक हमने बताया था, अभी लुप्त चिन्ह पे देख लीजिए। जैसे लुप्त में पिताजी, पिताजी शहर गए। अब यहाँ पे लुप्त है, पिताजी शहर में गए। शहर के अंदर ही जाएंगे ना, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? में। तो यहाँ पे में का क्या है? में का लोप है। कभी कभी को चिन्ह का भी प्रयोग हो जाता है। नोट, कभी 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 को का भी प्रयोग होता है। जैसे जैसे यह लड़का अपनी माँ को गया है। यह लड़का अपनी माँ को गया है। अब बताइए, यह लड़का अपनी माँ को गया है मतलब अपनी माँ, यह लड़का अपनी माँ पर, यहाँ पे पर होना चाहिए, यह लड़का अपनी माँ पर गया है, लेकिन यहाँ पर की जगह को का इस्तेमाल हुआ है, माँ को गया है। तो इस तरह से यहाँ भी कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। अब आगे और आखिरी जो है, आठवां, ये हमारा सातवां था। अब ये आठवां जो है, संबोधन। संबोधन कारक, ये लास्ट है। कारक को पढ़ेंगे। इसका चिन्ह होता है हे, अरे। ठीक है। अब संबोधन कारक का सिंपल सा पहचान होता है, जहां भी विस्मयादिबोधक चिन्ह हो, चिन्ह हो, विस्मयादिबोधक चिन्ह इस तरह से होता है, वहां संबोधन कारक होता है। जैसे, अरे वह कितना सुंदर दिखाई, नहीं, वो कितना सुंदर दिख रही, एक मिनट, एक ही कलर से लिखिए तो क्लियर रहेगा। वह कितना सुंदर दिख रही है। तो यहाँ पे विस्मय हो रहा है ना, अरे, जैसे हे राम, कितना गंदा बच्चा है, गंदा बच्चा है। तो यहाँ पे भी देखिए, विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा है, तो यहाँ पे जो है संबोधन कारक हो जाएगा। तो इस पार्ट में जो है कारक हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब आगे आपसे मिलेंगे एक नई अगली टॉपिक पे अगले वीडियो में। तब हमारे, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए,